हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं पदार्थों का वर्गीकरण। कई विद्यार्थियों का मांग था कि सर आप पदार्थों के वर्गीकरण पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो उन्हीं के मांगों पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। अच्छे से आप लोग इसको देखिए, समझिए, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पदार्थ क्या है और पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, पदार्थ के क्या गुण होते हैं, इन सभी बातों को हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ इंग्लिश में इसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो वह वस्तु या वह चीज जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें, दूसरा परिभाषा इसका दें, तो वह जिसे हम देख सकें, माने वैसे चीज जिसे हम देख सकें, छू सके, अनुभव कर सके, जिसे देख सके, छू सके, अनुभव कर सके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। या जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं दिखाई देती है, जितने भी प्रकार के वस्तुएं, वो सब पदार्थ हैं। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पदार्थ का वर्गीकरण को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक रासायनिक आधार पर, एक भौतिक गुण के आधार पर। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर, किस किस आधार पर। तो पहला भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक रासायनिक गुण के आधार पर, एक भौतिक गुण के आधार पर। ठीक है, तो रासायनिक गुण के आधार पर भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। देखिए, पहला ठोस, द्रव, गैस। इसको इंग्लिश में कहेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया, एक शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, प्योर एंड अनप्योर। ठीक है, दो भागों में। अब शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक तत्व और दूसरा यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ एक होता है मिश्रण।
तो ये भी कहा जाता है कि रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के तीन ही प्रकार होते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। ठीक है, और भौतिक गुण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। तो चलिए हम ठोस के बारे में थोड़ा जानते हैं। वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसको ठोस कहते हैं। जिसका आयतन, आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, मेज, टेबल, कुर्सी, यानी कि जिनका आयतन और आकार फिक्स होगा वे ठोस कहलाते हैं। द्रव को देखिए, द्रव जिसका आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। जैसे हम कहें कि 1 लीटर जल, तो 1 लीटर जल को जब हम गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार के हो जाएगा, जब उसको बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार के होगा। यानी कि जिस भी पात्र में रखेंगे वो उसी के रूप का हो जाता है। इसलिए ठोस का आकार निश्चित नहीं होता है जबकि इसका आयतन निश्चित होता है। जैसे जल, दूध, पेट्रोल, केरोसिन। ठीक है, ये सब क्या है? द्रव है। और गैस, इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ना ही इसका आयतन निश्चित होता है ना ही इसका आकार निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अन्य भी गैस हैं जिनका, तो गैसों की आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जल्दी से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जिसका आयतन आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित उसे द्रव कहते हैं। जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इधर रासायनिक गुण के आधार पर। तो रासायनिक गुण के आधार पर भी तत्व, अगर कहा जाए कि पदार्थ के कितने मुख्य भेद हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं, तो 3 ही। ये तीनों को हम कह सकते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तो तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होता है जबकि मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, तो हम तत्व, यौगिक, मिश्रण को बारी बारी से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग जरा ध्यान से इसको देखिए। तो इससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो हम लोग जानेंगे तत्व। ठीक है, तत्व इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। ठीक है ना। तो देखिए, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1761 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बायल। ठीक है, 1761 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने परिभाषा दिया कि तत्व उस मूल पदार्थ को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि किसी भी प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तत्व को नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है और तत्व वह मूल पदार्थ है जिसका हम टुकड़ा या खंड किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तत्व के भी 2 प्रकार होते हैं। तत्व के 2 प्रकार होते हैं। जैसे देखिए यहां पर धातु और अधातु, धातु और अधातु। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि तत्व के 2 प्रकार होते हैं, धातु और अधातु। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटल
उसको नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। अब आपसे पूछा जाए कि धातु और अधातु क्या है, तो दोनों ही तत्व है। ठीक है, तो धातु इसका कुछ विशेष गुण होता है। धातु को